गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वंडर्स। आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने के नियम, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। आज उसी सीरीज में आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यदि एक्टिव आएगा तो उसे पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव आएगा तो उसे एक्टिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा टेंस है आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वॉज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट या किसी पर्सन का नेम दिया गया होगा। वर्ब लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और यदि इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, जहां भी आईएनजी फॉर्म आएगा वहां पैसिव वॉइस में बीइंग लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपके स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखना है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा हो। पास्ट में कोई काम आप कर रहे थे, जैसे yesterday I was attending a meeting, I was attending a meeting, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है। अब मैटर वॉज, अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपको चेंज द वॉइस करना है। तो आपको पहले पहचानना है किसका है, फिर उसके अपोजिट वॉइस में चेंज करना है। उसके नेक्स्ट जो दूसरा बचा हुआ वॉइस में आपको उसे चेंज करना है। अब मैटर वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, तो ये आपने देखा कि वॉज लगाया, बीइंग लगाया, फॉर्म लगी है, तो ये हुआ पैसिव वॉइस। इसको बनाना है हमें एक्टिव वॉइस में। तो बाय द पुलिस, तो द पुलिस आपका आगे आएगा, द पुलिस। पुलिस होता है सिंगुलर, अपने मैटर में होता है सिंगुलर वर्ब। इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग। ठीक है, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर। तो ये हमारा इसका एक्टिव वॉइस बन गया। तो हमने इसे बनाया पैसिव से एक्टिव में। He was looking after those guests, तो ये हमारा है, हमारा he was लगा है, आईएनजी फॉर्म लगी है, तो ये सेंटेंस हुआ एक्टिव। इसको बनाना है पैसिव। So he was looking after what? Those guests, या whom? Those guests, तो ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो those guests, अब आपने देखा कि तो मामला प्लूरल है, were being, फिर आपका थर्ड फॉर्म आएगा looked after। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसे ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा, looked after by him। Those guests were being looked after by him, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेंटेंस, he was attending a meeting, he was attending what? a meeting। तो a meeting हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे आगे लिखना पड़ेगा, a meeting was being, ठीक है, attended by him, being attended by him, a meeting was being attended by him। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, ये हमने बनाया है, वो है पैसिव वॉइस। ठीक है। She was cooking food for relatives, she was cooking food for relatives, she was cooking what food? तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ फूड, was being cooked, third form, for relatives by her, for relatives by her। ये इसका पैसिव वॉइस बना, ये लिखा हुआ था सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। तो आपने देखा कि फूड वाज बीइंग कुक्ड फॉर रिलेटिव्स बाय हर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर फॉर रिलेटिव्स। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम कन्वे करते हैं, दोनों सेंटेंस सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस सही माना जाएगा। तो ये हमारा हुआ पैसिव वॉइस। लास्ट सेंटेंस है, ही वाज बीइंग इनवाइटेड इन द फंक्शन। तो ही वाज लगाया, बीइंग लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया, सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पर डूअर नहीं दिया। कौन कर रहा था हमको, कौन इनवाइट कर रहा था उनको फंक्शन में? तो हमने मान लिया बाय देम, या कोई भी ऐसा पर्सन मान सकते हैं जो सेंटेंस में नहीं दिया हो, तो हमने मान के चले बाय देम। तो बाय देम मानेंगे तो ये बन जाएगा दे, दे के साथ लगाएंगे प्लूरल वर, क्या? इनवाइटिंग किसको? दे वर बीइंग इनवाइटिंग हिम, कहां पर? इन द फंक्शन, इन द फंक्शन।
ये सेंटेंस है, ठीक। दे वर इनवाइटिंग हिम इन द फंक्शन, तो ये हमारा हुआ, ये जो सेंटेंस था पैसिव वॉइस में था, हमने इसको बनाया एक्टिव वॉइस में। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक इसी तरह से ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आपने यदि इन स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपको किसी भी सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मेनली दिक्कत है क्या, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कौन सा है और कौन सी वर्ब यूज करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप ऐसा भी कर पाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कोई दिक्कत आएगी। फिर भी आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, सेंटेंसेस को एक बार देखेंगे और घर पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बने हुए सेंटेंसेस को हमें प्रैक्टिस करना है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो इसी तरीके से आपको इन चीजों को रिवाइज करना है। आगे हम धीरे धीरे अपने वीडियोस का क्रम बढ़ाते जाएंगे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। और आगे आने वाले समय में हम कई इंटरेक्टिव वीडियोस लेके आएंगे जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो हो ही चुका होगा, उसके अलावा ग्रामर के रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम स्पीकिंग को भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके स्पीकिंग की वीडियोस बनाएंगे। आप लोग मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और धीरे धीरे करके इंग्लिश लर्निंग के इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते रहिए और सीखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।